नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यह जो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं हमारा भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा चैप्टर है और यह भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा 33वां लेक्चर चलने वाला है। इससे पहले आपको बता दें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे प्रीवियस कुछ वीडियो में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं पहले वाले कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं ये संविधान की प्रमुख विशेषताएं के अंतर्गत। जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था पहली विशेषता थी विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः अपनाया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। जिस समय संविधान बना था उस समय एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभक्त थे, 8 अनुसूचियां थी। उसके अंतर्गत हम लोग देखा था वर्तमान में 2020 के अनुसार ठीक एक प्रस्तावना 476 अनुच्छेद के आसपास 22 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रत्येक इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि 470 जो अनुच्छेद थे उसके अंतर्गत हम लोग देखा था कि कौन कौन अनुच्छेद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। उसको हम लोगों ने देखा था कि कितने भागों में, 22 भागों को भी देखा था कि 22 भाग में कौन कौन से भाग इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसको भी हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। 22 अनुसूचियों को भी हम लोगों ने देख चुके हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने संविधान की विशेषताएं के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था जो पहली विशेषता थी लंबा संविधान है विश्व का, उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखे 470 जो अनुच्छेद थे उस अनुच्छेद में जितने इंपॉर्टेंट थे अप्रॉक्स हम लोगों ने देखा था कि 100 अनुच्छेद हम लोगों ने आर्टिकल्स को पढ़ा था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 22 भागों को देखा था, 22 भाग कौन कौन से हैं, उस भाग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था 12 अनुसूचियों को पढ़ा था कि कौन कौन से अनुसूची एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि 470 अनुच्छेद, 25 भागों और 12 अनुसूचियाँ, इसके कौन कौन से एग्जाम में इस चैप्टर से या इस टॉपिक से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोगों ने इससे वाले प्रीवियस वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान की दूसरी कौन सी विशेषताएं हैं, उस विशेषता को देखने वाले हैं। तो उस विशेषता में है जो दूसरी विशेषता है उसमें है कि यह विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण, अर्थात भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता। पहली विशेषता यह विश्व की सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक। दूसरी विशेषता संविधान की, भारतीय संविधान की क्या है, यह विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण, अर्थात विभिन्न देशों के संविधान से बहुत सारी चीज़ों को जो है भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है। जिसमें से देखते हैं कि कई देशों के संविधान से जो है जो भारतीय संविधान बना उसमें कई देशों को संविधान को पढ़ा गया है। अप्रॉक्स देखा जाए तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। उसके बाद उनमें से जो जो चीज़ आपको उनको अच्छी लगी, जो संविधान सभा में लोग थे जिन्होंने संविधान सभा में थे, जो जिनको लाया गया था इसके लिए संविधान बनाने के लिए, उनको जो टॉपिक या जो पॉइंट उनको अच्छे लगे वो क्या किया भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है। अप्रॉक्स देखें तो 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया था। तो कुछ देशों के संविधान और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिया गया, अर्थात भारतीय संविधान में बहुत सारे देशों के संविधान से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारत में उस समय लागू होते थे वहाँ से भी, अर्थात यह जो था भारत शासन अधिनियम 1935 वहाँ से भी बहुत सारे प्रावधान लिए गए हमारे भारतीय संविधान में, जो आज के डेट में भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे उसके जो विशेषताएँ हैं। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन देशों से क्या क्या लिया गया था, उसको हम आज देखने वाले हैं। यह एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये विशेषता कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है। तो आज हम देखेंगे कि किन किन देशों से कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी उपबंध लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो चलिए हम पहले देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935।
भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन व प्रशासनिक विवरण। आपातकालीन व्यवस्था व प्रशासनिक विवरण, ये जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। दूसरा देखते हैं, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि आपसे पूछ देंगे कि आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कौन से प्रावधान से ली गई है या कौन से देश से ली गई है। चलिए दूसरा है ब्रिटेन के संविधान, अर्थात ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। आइए कभी कभी ऑप्शन में दे देंगे यूके के संविधान, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान दे देंगे आपको, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यूके रहे, ग्रेट ब्रिटेन रहे या ब्रिटेन रहे, ठीक है ना, ब्रिटेन का संविधान रहे तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए तो यहाँ से देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से किन किन चीज़ों को लिया गया है। संसदीय शासन पद्धति, परमाधिकार लेख, विधि का शासन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विधि का शासन, देखेंगे जब आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विधि का शासन है क्या। संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनवाद या द्विसदनीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडल प्रणाली या मंत्रिमंडलीय सरकार। आपसे क्वेश्चन में पूछ देंगे कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन का शासन, ब्रिटेन का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, इस तरह करके आपसे पूछ सकते हैं कि आंसर दे देंगे आपको क्वेश्चन में। आपको पता होना चाहिए कि वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यहां से क्या क्या हम लोगों ने लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सी में है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सेवन उद्देशिका का विचार। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है कहाँ से लिया गया, यह जो उपबंध कहाँ से लिया गया, इस तरह के प्रावधान कहाँ से लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग का। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। या यूँ पूछेंगे कि मूल अधिकार, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान में वो कहाँ से लिया गया है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उद्देशिका का विचार कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। याद रखें, पूछ देंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं है। उद्देशिका का विचार है संयुक्त राज्य अमेरिका, उद्देशिका की भाषा है तो ऑस्ट्रेलिया होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे डीपीएसपी को, मूल अधिकार, डीपीएसपी, ये सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पीटी हो या मेंस में। चलिए बी देखते हैं हम, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक है ना, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, उसका जो प्रावधान कहाँ से लिया, आयरलैंड के संविधान से है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक, तो ये तीन चीज़ें जो है कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। चलिए कनाडा का संविधान देखते हैं, यहाँ से क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से देखिए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, या भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। अर्थात जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और संघ का जो सेंटर, जो पावर कहाँ केंद्रित है, वह केंद्र में केंद्रित है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है ना, भारत एक संघीय व्यवस्था है और उसमें जो शक्ति कहाँ केंद्रित है, शक्ति जो देखा जाए तो वह केंद्र है, केंद्र में है, अर्थात सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा देखें इसका, कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। हम लोगों ने पढ़ा था जब विषय देखे थे, 7 शेड्यूल में देखा था, 7वीं अनुसूची में देखा था कि कैसे विषय को बांटा गया है, कौन केंद्र के अंतर्गत है, कौन विषय राज्य के अंतर्गत है, कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र में निहित है। ये कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। सी में है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति,
ठीक, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कहाँ से लिया गया है? यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हम लोग पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। जी में है राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्य का राज्यपाल, ठीक, गवर्नर, अगर कोई बिल राज्य पास करती है तो उसको वह रख सकता है, किसके लिए? राष्ट्रपति के विचाराधीन के लिए, ठीक है ना। राष्ट्रपति उस पर अपना जो हाँ या ना कह सकते हैं। चलिए, तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आपको याद रखना है नोट, राज्यों का संघ की संकल्पना, राज्यों का संघ, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, कि संकल्पना जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से प्रेरित है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से प्रेरित है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा राज्यों का संघ, आपको कनाडा ना देके क्या दे देगा? कनाडा की जगह दे देगा। राज्यों की संघ की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ठीक है, वहाँ पे आपको कनाडा, आपको तो याद रहेगा कि कनाडा का संविधान दिया हुआ है। कनाडा का संविधान ना देके आपको दे देगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से लिया गया है। तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका रहे या कनाडा रहे, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक रहेगा तो आंसर दोनों सही होंगे, ठीक है ना। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट रहेगा, ठीक। अगर कनाडा नहीं दिया रहे तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट दिया रहे तो ये आंसर हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। यहाँ से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। हम लोगों ने 7th शेड्यूल में देखा था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक। बी में देखिए व्यापार, वाणिज्य और स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। सी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। कभी कभी क्या होता है, किसी बिल को लेकर राज्यसभा लोकसभा में दोनों में मतभेद हो जाते हैं तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, तो यह कहाँ से लिया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा हमने देखा था, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? और उद्देशिका की भाषा जो लिया गया है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए 7 देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि यह कहाँ से लिया गया है, ये टॉपिक या यह उपबंध कहाँ से लिया गया है। आपको याद रखना है कि इन देशों से लिया गया है, इसलिए थोड़ा रटना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जर्मनी का संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, अर्थात इमरजेंसी के समय, ठीक है, जो मूल फंडामेंटल राइट आपको दिए गया है वो फंडामेंटल राइट का स्थगन किया जा सकता है। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, हम लोग देखेंगे इमरजेंसी जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी में क्या प्रावधान है, कैसे वो बिल पारित होता है, कब पारित हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो सकता है, कौन सा आर्टिकल का नहीं हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सब बारे को हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे इमरजेंसी तो उस समय हम लोग देखेंगे। चलिए 8वें नंबर पे देखते हैं पूर्व सोवियत संघ या रूस का संविधान। यहां से क्या लिया गया है? रूस के संविधान से, ठीक, या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, एज ए सिटीजन आपका क्या कर्तव्य है उसका जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वह सोवियत संघ से लिया गया है, या आज के डेट में बोले तो रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो लिया गया है, ठीक। बी में देखें प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना में जो न्याय दिया हुआ है, न्याय 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कहाँ से का आदर्श कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। 9वें नंबर पर देखते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान में देखें यह क्या है? गणतंत्रात्मक या गणराज्य की अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई है? फ्रांस के संविधान से ली गई है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे गणराज्य की अवधारणा, विशेषता पढ़ेंगे, संविधान की विशेषता या संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, उस समय देखेंगे कि गणराज्य की अवधारणा होती क्या है, इसके बारे में डिटेल से थोड़ा देखेंगे जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे संविधान की। चलिए बी में देखते हैं फ्रांस के संविधान से हमने देखा कि गणराज्य की अवधारणा या गणतंत्रात्मक जो है कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बी में देखिए प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श,
ठीक है ना। प्रस्तावना को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रस्तावना में, यहाँ तक कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रस्तावना से, ठीक है ना। ये मूल सार है पूरे संविधान का, ठीक है ना, इसलिए इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। या आप मेंस का जब क्वेश्चन लिखेंगे तो प्रस्तावना के बहुत सारे वर्ड को जो है टॉपिक क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श या कहाँ से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10वां, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। यहाँ से क्या लिखा है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। हम लोग आर्टिकल 368 के अंतर्गत देखेंगे, 368 के अंतर्गत इसी का आधार बना के हम संविधान में संशोधन भी करते हैं, वह देखेंगे वो कहाँ से लिया गया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ, किस आर्टिकल में संविधान में वर्णित है, वह 368 में वर्णित है। चलिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यहाँ से दो पॉइंट लिए गए हैं, 2 टॉपिक लिए गए हैं। कौन सा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन, जापान का संविधान। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे टॉपिक तो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो देखेंगे ये होता क्या है, एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको। जापान का संविधान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। चलिए नोट पे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। आपसे पूछ सकता है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। कितने, मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है, वह है, हमने देखा था भारत का संविधान है जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है, जो आज के डेट में देखें सब आर्टिकल के रूप में बन के कितने हैं, अप्रॉक्स 400 से ऊपर है। तो चलिए ये थी संविधान की जो दूसरी विशेषता हम लोगों ने देखा था कि विश्व के कई देशों से ग्रहण किया गया हुआ है, उन सब देशों को देखा था। अप्रॉक्स जितने देश इंपॉर्टेंट थे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोगों ने देखा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, MCQ देखेंगे हम लोग, प्रश्न उत्तर देखेंगे कि संविधान की विशेषता, ठीक, संविधान की विशेषता के अंतर्गत जो दूसरे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान के स्रोत, अर्थात संविधान के बहुत सारे टॉपिक कहाँ किन किन देशों से लिया गया था, उस पर आधारित हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बता दें कि हमेशा टॉपिक के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर आधारित MCQ सॉल्व करते हैं, ताकि यह आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।